ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करें एक नया दिन। आइए मिलकर शुरू करें एक नई प्रार्थना। आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत, एक नए दिन के साथ। और फिर लेते हैं अपने साईनाथ का आशीर्वाद, जिससे कि ये दिन, ये ज़िंदगी और हम बेहतर बनने वाले हैं। जिनके आशीर्वाद से हमारा आज तो निखरेगा ही निखरेगा, आने वाला कल भी निखर जाएगा। तो आइए बैठे बाबा के श्री चरणों में और करते हैं आज के दिन की एक नई शुरुआत, एक नई प्रार्थना बाबा के साथ। बाबा के श्री चरणों पर ध्यान लगाइए, चाहे आंखें बंद कीजिए या फिर आंखें खोल के उन्हें निहार लीजिए। बात एक ही है, आंखें बंद करोगे तब भी बाबा फील होंगे, आंखें खोल कर उन्हें निहारोगे तब भी बाबा फील होंगे। क्योंकि बाबा तो सब जगह हैं, बाबा तो हर कण कण में साईनाथ हैं। इसलिए मिलकर चलो प्रार्थना करते हैं एक नए दिन की शुरुआत के लिए। बाबा की आज्ञा लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा, आपकी कृपा, आपकी रहमत से हमारे जीवन में ये नया दिन फिर से आया है। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कृपा कीजिए कि हम इस दिन को पूरी खुशी और विश्वास के साथ शुरू कर सकें, ताकि हम इस नए दिन को अपने लिए और सबके लिए बेहतर बना सकें। क्योंकि आपने हमें वो बनाया है जो किसी के दर्द को समझ सकता है। आपने हमें वो बनाया है जो किसी की तकलीफ़ में किसी का साथ दे सकता है। आपने हमें वो बनाया है जो कभी किसी के दुख को नहीं देख सकता। तो देवा, जब हमें आपने ऐसा बना ही दिया है तो अब कृपा भी कीजिए कि हम किसी की दिल से सहायता कर सकें। कभी भी किसी को दुख में देखकर हम उसे छोड़कर भागे नहीं, हम उसका साथ दें, उसके साथ खड़े रहें, उसकी दुख की परिस्थिति में उसे हौसला दे सकें और जितने भी सक्षम हो हम उतनी सहायता कर सकें। कभी भी हमारा मन, हमारे विचार, हमारी वाणी से किसी को कुछ दर्द ना मिले, मिले तो सुख मिले, सुकून का अनुभव हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। क्योंकि देवा, इस जीवन में साथ देने वालों की ही कमी है, छोड़ने वाले तो कभी भी छोड़े जाते हैं। इसीलिए हमने अपना साथी आपको चुना है, हम अपना साथी आपको मानते हैं। क्योंकि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते, तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हो। इसीलिए देवा, आज का ये दिन हम आपकी प्रार्थना से शुरू करते हुए बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज का दिन या फिर कोई भी दिन हो, हमारा पल पल आपके नाम से शुरू होता है। तो देवा, मैं जो कुछ भी करूं अच्छा करूं, मेहनत से करूं, ईमानदारी से करूं। मेरे कर्मों में कभी भी कोई गलत कर्म शामिल ना हो। मैं हमेशा अच्छा सोचूं, हमेशा अच्छा करने का प्रयास करूं और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलते हुए सफलता को प्राप्त करूं। और जो भी इस परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं या फिर दिल से करते हैं, उनके सारे काम बन जाएं, उनकी हर तकलीफ़ें दूर होकर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है देवा। किसी ने एक दिन सवाल किया कि क्या ये जो प्रार्थना आप करते हो, आपको लगता है कि आपके बाबा सुनते हैं? अब इसका जवाब बताइए क्या ही दें उनको। क्योंकि हमारे भाव में और पूछने वाले के भाव में बहुत अंतर है। हमारा भाव ये कहता है कि हम तो बाबा को फील करते हैं जैसे सामने बैठे हो और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और आप पूछते हैं कि क्या बाबा सुनते हैं? अरे, हमारे लिए तो बाबा साक्षात सामने बैठे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, और वो मुस्कुराकर हमारी सारी बातों को सुनते हैं। जवाब नहीं देते, मना भी नहीं करते, लेकिन करते वही हैं जो हमारे लिए सही होता है। और ये हम भी जानते हैं, हमें भी मालूम है कि बाबा वही देंगे जो हम उनको अच्छा लगेगा और हमारे लिए अच्छा होगा। मैं मांगती वो हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, पर साईं जी देते वो हैं जो मेरे लिए अच्छा होता है। इसीलिए बाबा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये हम आपको क्या ही बताएं। बस ये जान लीजिए कि हम प्रार्थना करते हैं और वो सामने बैठे रहते हैं। उनका
जो कृपा का हाथ है वो सदैव हमारे ऊपर था, हमारे ऊपर है और हमारे ऊपर रहेगा। हमें इस बात का पूरा विश्वास है। कोई हमारे साथ रहे ना रहे, हमारा साथ छोड़े या हम फिर पकड़ के रखे, एक वो है जो कभी छोड़ कर नहीं जाता। छोटी छोटी गलतियों को हमारी माफ़ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को समझाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरा साथ निभाते हैं। वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके जीवन में साथी ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको सही मार्ग बताए, जो गलत दिशा में अगर आप जा रहे हो तो आपको रोक दे, टोक दे और वहाँ से वापस ले आए आपको। ऐसा साथी आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए, जो आपको चिंता ना दे, तनाव ना दे, दबाव भी ना डाले आपके ऊपर, जिसके रहने से आप परेशान ना रहो। साथी ऐसा होना चाहिए। और जब जीवन में कोई ऐसा साथी ना मिले ना, तो एक नज़र इनकी तरफ देख लेना। यही वो साथी है जो आपको प्रेम से भरपूर कर देगा। बाकी दुनिया की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा तो साथी यही है, ये मेरा सच्चा साथी है जो हमेशा मेरा साथ निभाता है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। ये मैंने आपसे बहुत बार शेयर की है बात को, आज फिर कर रही हूँ कि यही मेरा वो ऐसा साथी है जो मुझे चिंता में नहीं पड़ने देता, जिसके रहते मुझे परेशानी नहीं होती, जिसके रहते मुझे कभी कोई तकलीफ़ का अनुभव नहीं होता। मुझे लगता है कि ये आई है, ये चली जाएगी, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। हाँ तकलीफ़ होती है, हाँ परेशान होता है, लेकिन फिर मन कहता है नहीं, साईं जी बैठे हैं ना, तो चिंता किस बात की। चिंता करेंगे साईं, हम करेंगे साईं साईं। क्योंकि मेरा काम है अच्छे कर्म करना, ना कि किसी की बुराइयों को देखना। मेरा काम है अच्छाइयाँ ढूंढना, मेरा काम है किसी को खुशी देना, जितनी मुझसे बन पड़ती है, जितना देने में हम सक्षम हैं। बाकी क्या देना है क्या नहीं देना है वो बाबा जाने। वो आज नहीं तो कल मुझे देंगे ही देंगे, मुझे कभी तकलीफ़ आने देंगे ही नहीं साईं। इतना विश्वास है, तो बस इसी विश्वास के सहारे आज भी आगे बढ़ रहे हैं, कल भी बढ़ते रहेंगे। संभालने के लिए देवा है ना। बस कोशिश कीजिए, जब आपको पता लग जाए कि कोई व्यक्ति बुराई की तरफ जा रहा है, उसे गलत करना पसंद है, उसको गलत में रहना पसंद है, गलत बातों में आनंद का अनुभव होता है उसको, तो आपको देखो उसके साथ रहने की आवश्यकता फिर नहीं है। यदि वो आपकी बातों से समझता है तो ठीक है, नहीं तो दूर हो जाइए ऐसे व्यक्ति से, थोड़ा सा हट जाइए उस जगह से, क्योंकि उसके लिए वो बहुत सही चीज़ है जो वो कर रहा है और आपके लिए उतनी ही गलत। ठीक है, तो आप उसे सही भी समझाएंगे तो उसको गलत लगेगा, जब तक वो खुद नहीं समझना चाहेगा, जब तक वो खुद नहीं सीखना चाहेगा। इसलिए ऐसे समय पर आप अपने आप को दूर कर लीजिए, अपने आप को इनके चरणों में लगा लीजिए कि प्रभु मैं गलत ना था ना हूँ, ना आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, एक अच्छा, एक नेक इंसान, एक ईमानदार इंसान। क्योंकि हम सबको नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, है ना। तो आगे बढ़िए, आगे का सोचिए, पीछे की बातों को जितना सोचोगे उतना दुख में घिरते चले जाओगे। इसलिए पीछे का कम और आगे का ज़्यादा सोचिए। कल को लेकर चिंता मत कीजिए, आज में जो है उसका आनंद लीजिए, तभी ज़िंदगी बेहतर बन पाएगी। तो आइए, कुछ नाम है जिनके लिए प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल हृदय से बाबा के श्री चरणों में। और जैसे कि 10 मार्च को अमित निशा वर्मा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, जिन्हें हम विश नहीं कर पाए थे। तो अमित निशा वर्मा जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ इन्हें खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, इनके जीवन का हर पल खुशियों से भरपूर बना रहे, लाइफ में आने वाली हर एक पल में खुशियाँ रहें, हर एक जो कार्य कर रहे हैं उसमें खुशियाँ रहें। मालिक इन्हें स्वस्थ रखे, इनके परिवार में खुशियाँ रखे, जो भी इनकी मनोकामना है साईनाथ उसको जल्द से जल्द पूरा करें।
सुषमा देवी आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। तो सुषमा देवी आंटी जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आंटी जी आप सदैव हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। बाबा जी की कृपा से आपकी लंबी आयु हो, और जितनी लंबी आयु उतनी ही ढेरों खुशियाँ हों आपके जीवन में। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, आप जो चाहती हैं साईनाथ से आपको सब कुछ मिले, आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके जीवन में प्रवेश करे। तो वीना कपूर आंटी जी का बर्थडे है। वीना कपूर आंटी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा जी के आशीर्वाद से आप सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में हर सुख पाते रहो। बाबा आपकी सारी विशेष पूरी करें। मेरी बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है कि साईं आपको सदा सुखी रखें। और देवांजनी बासु जी की सेहत अच्छी नहीं है। देवांजनी बासु जी को साईं जी बिल्कुल ठीक कर दें। देवांजनी जी ओदी का सेवन कीजिए, बाबा का नाम जाप कीजिए, दवाई लीजिए और अपने आप को बाबा के चरणों पर सौंप दीजिए। कष्टों को साईं नाम से आप दूर कर सकते हैं। जितना हो सके साईं जी का नाम लीजिए, नाम जाप कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हमें ये सुनने को मिले। और मीना मोटवानी जी का जन्मदिन है। मीना जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। साईं कृपा आप और आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। आपके जीवन की हर एक मनोकामना, हर एक सपना पूरा हो आपका। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो चाहते हो आपको सब कुछ मिले। आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन खुशियाँ लेकर आए। हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि आप सदा 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 खुश रहो, हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो। जय साईं राम। और सुदेश दुआ आंटी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा वो समस्या से गुजर रही हैं, परेशानियों से गुजर रही हैं, उनकी परेशानियों का निवारण हो, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। तो डियर आपने अपनी मम्मा के लिए जो प्रार्थना के लिए बोला है, आप उनको उदी खाने को दें या फिर जल में डालकर पीने के लिए दीजिए। और आप अपनी मम्मा के लिए बाबा से प्रेयर कीजिए, बाबा का नाम जाप कीजिए, बाबा के पास बैठिए, साईं साईं का नाम लीजिए। जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी। जो समस्या जीवन में आई है वो कैसे चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाबा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उनके चरणों पर बैठकर खुद से प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी बहुत जल्दी, इसका हमें तो पूरा विश्वास है। जय साईं राम। तो समिता जी ने अपने लिए तो नहीं, लेकिन कोई आंटी जी हैं उनके लिए प्रेयर करने के लिए कहा है। उन्हें आंटी जी का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी का नाम है सुमित्रा। कोइराला जी की मम्मी हैं। सुमित्रा कोइराला जी की मम्मा पर साईं जी कृपा करें। देवा उन पर रहम नज़र करना, दया करना। वो समस्या से गुजर रही हैं तो समस्या का समाधान करना। साईनाथ प्रार्थना आप ही करवा रहे हो, आपको ही मालूम है। हम तो कुछ नहीं कर सकते बिना आपकी मर्ज़ी से, तो आप रहम नज़र कीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। एक भक्त अरदास करता है कि साईं जी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिएगा। तो आज दयाराम गोमसे अंकल जी का जन्मदिन है। तो दयाराम गोमसे अंकल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अंकल जी का जीवन सदा खुशियों में रहे। अंकल जी हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन में उनको हर सुख प्राप्त हो साईं कृपा से। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा अंकल जी को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना और हैप्पी रखना, लंबी आयु प्रदान करें साईनाथ, और उतनी ही खुशियाँ दें। आने वाला जीवन का हर एक दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो ये कुछ नाम थे जो कि आज प्रेयर में शामिल थे। साईं जी इन सबको खुशियाँ दें, सबके जीवन में आने वाला हर एक दिन खुशी लेकर के आए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब प्रार्थना के साथ साथ आज की लीला को सुन लेते हैं, जो बाबा के आशीर्वाद से हम सभी रोज़ सुनते हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन सी लीला हम सुनने वाले हैं। ओम साई राम अनु जी और सभी फैमिली मेम्बर्स को भी ओम साई राम। साईदा चैनल के एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। अक्टूबर नवंबर के समय पिछले साल मेरी मम्मी को 2 बार हार्ट में मतलब पेन हुआ और तबीयत
ज़्यादा ख़राब होने लगा। हम लोग डर गए, तो डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ पर ईसीजी कराया गया, जिसमें पता चला कि उसके राइट साइड में ब्लॉकेज दिख रहा है। हम लोग का तो डर से हालत ही ख़राब हो गया। मेरे मन में ख्याल आया बाबा का घर में पूजा कराने के लिए। तो मेरे मम्मी के यहाँ पे बाबा का एक मूर्ति है, और हम लोग वहाँ पे मेरे सिंदरी में मम्मी लोग रहती हैं, धनबाद सिंदरी में। तो वहाँ पे भी एक साईं मंदिर है। हम जब भी जाते हैं मम्मी के पास तो हम साईं मंदिर हमेशा जाते हैं थर्सडे को। तो वहाँ के पंडित जी को बुला करके हम लोग पूजा करवाए। पूजा में मम्मी बैठी, और पूजा से पहले थोड़ी सी बहुत कमज़ोर लग रही थी, लेकिन जैसे पूजा शुरू होने लगा, माँ खुद से अपने हाथ से बाबा को नहलाई, वस्त्र पहनाई, उनको चंदन टीका लगाई, भोग अर्पित किया, उनका पूजा कर, जैसे बाबा जी बता रहे थे वैसे वैसे। पूजा ख़त्म होते होते मम्मी का तबीयत थोड़ा सा देखे फ्रेश लगने लगी, अच्छी लगने लगी। फिर अच्छे से पूजा हो गया। फिर 2 दिन के बाद मम्मी को हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के गए, तो वहाँ पे वो लोग बोले आप पहले इको करा करके माँ को लेके आइए। हम लोग इको कराने के लिए गए, और जैसे ही मम्मी को इको के लिए अंदर रूम में ले जाया गया और उनका इको शुरू हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगी, उनका कुछ भी नहीं निकला, कोई ब्लॉकेज नहीं, कुछ भी नहीं। और एक वाक़या हुआ मेरी बेटी के साथ, बीएससी सेकेंड ईयर में है, उसका सेमेस्टर का पेपर रिज़ल्ट आया उसका, तो मार्क्स उसका अच्छा नहीं था, और वो बोली हम तो पूरा मेहनत किए थे मम्मी, मेरा मार्क्स नहीं दी सही से। और बहुत परेशान चल रही थी, रो रही 2 दिन से। हम उसको समझाए कि पापा पर ध्यान करो और उनका नाम जाप करो, अगर सही होगा तो ज़रूर मिलेगा। और रात में वो बाबा को नाम करते करते वो सोई, और अगले दिन वो जब वो सोकर उठ रही है तो उसको मोबाइल में मैसेज आता है, सारा मार्क्स उसका अच्छे से सही से मिल गया, और वो बहुत खुश हुई। ऐसे ही बाबा हमेशा हम सब का ख्याल रखते हैं, और एहसास भी दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है। रनु जी, आपका बहुत थैंक्स है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाबा आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, और हमेशा ऐसा अच्छा काम करते रहे। ओम साई राम। आपको और साझेदार फैमिली को भी ओम साई राम। मैं लक्ष्मी हूँ, झारखंड से। नाम पहले नहीं बताया, बाद में बता रही, सॉरी। तो लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई ये लीला बहुत ही सुंदर, और बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबा का नाम लो तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि है ही इतनी ताकत हमारे साईं के नाम में, इतनी शक्ति, इतना सुकून का अनुभव होता है जब हम बाबा का नाम लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो साईं सामने आकर बैठ गए हों। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें समझाना चाहिए, चाहे घर पे कोई हो चाहे बाहर, कि जितना ले सकते हो उनका नाम जाप करो, उनके श्री चरणों में बैठकर उनके सामने रोने का प्रयास करो, उनके सामने उनको बात करो उनसे कि देवा तुम ही हो, मेरा जो कुछ भी हो तुम ही हो, मेरी आस, मेरा विश्वास सब तुम ही हो, तुम्हें ही पार लगानी है मेरी नैया, और कोई नहीं है मेरे पास। बस कैसे नहीं सुनेंगे साईं, ज़रूर सुनेंगे। तो बाबा है ना, बाबा सब संभाल लेते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। इसलिए बस विश्वास रखिए और साईं से प्रार्थना करते रहिए।
लक्ष्मी जी ने जो लीला शेयर की, लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी रखें, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर सदैव साईं कृपा बरसती रहे, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे देवा, आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और आज पूरे दिन हमारे अंग संग रहना। तो चलिए जी, बाबा जी की कृपा सभी पर बरसती रहे, साईं कृपा से आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।